हेलो एवरीवन, वेलकम टू चटपटे किस्से मीठी कहानियाँ। मैं हूँ नूतन और आज जो मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है इस क्ले और मिरर से बने हुए आर्ट पीसेस का। और साथ में शेयर करूँगी एक अच्छी सी ट्रिक जिनसे जो आपके आर्ट पीसेस हैं ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे। आप इनको बहुत अच्छे से केयरफुली रख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना किस्सा और देखते हैं मैंने इनको कैसे बनाया है। इसके लिए मैंने ऑनलाइन ये प्री मार्क्ड MDF बोर्ड जो है वो ऑर्डर कर लिया था, लेकिन ये मुझे काफ़ी सिंपल लगा, इसलिए मैंने इसमें एक सर्कल ड्रॉ किया है क्योंकि मुझे इसमें और डिज़ाइन क्रिएट करने हैं। और साथ ही में मैंने ले लिया है ये पेपर का पेटल, जिसको मैंने एक पेपर पे कट कर लिया है। इसकी हेल्प से मैं काफ़ी सारे पेटल्स जो इस सर्कल के आसपास है वो ड्रॉ कर लूँगी। अब ये पेटल लेने का रीज़न ये है कि सारे जो पेटल्स हैं वो सेम शेप में आए और सेम साइज़ में आए। वैसे तो आप इसको मेज़र करके भी मार्क कर सकते हैं और इसी तरह से देखिए मैंने सारे पेटल्स इस पे मार्क कर लिए हैं। और सेम डिज़ाइन मैंने दूसरे कार्डबोर्ड पे भी मार्क कर लिया है। और अब बारी है कलरिंग की। तो पहले मैं इस पे कलरिंग कर रही हूँ क्योंकि ये जो आर्ट पीस है इसमें जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी सारी हैं और बारीक हैं। छोटा आर्ट पीस है, 12 इंच का आर्ट पीस मैंने मंगाया है और इसमें बहुत सारा क्ले का वर्क होना है। तो इसलिए पहले मैं इसको कलर कर ले रही हूँ, जिससे कि बाद में अगर कोई गलती भी हो तो उससे सुधारने का मौका मिल जाता है। तो अब इसके ऊपर मैं कर रही हूँ डार्क ऑरेंज कलर। और कई बार हम लोग इस पे जेसो अप्लाई करते हैं, बेस इसका बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई बेस बना नहीं रही हूँ। मैं डायरेक्ट इसको कलर करना शुरू कर रही हूँ और इसमें हमें 2 या 3 कोट कलर्स के करना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से देखिए जो धोती वाला पार्ट है उसको मैंने ऑरेंज कलर से कलर कर लिया है। बाकी ये कृष्णा चरण है तो ब्लू कलर से मैं इसको कलर कर रही हूँ। जो चरण है उनको ब्लू कलर से कलर कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से एक बारीक सा ब्रश लेके इनको अच्छे से कलर कर लेना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से घर पे आप इजीली इनके जो बेस हैं, जो जेसो है वो बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने एक और वीडियो शेयर किया था, उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब चरणों के बाद इनके जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो पायल है, उसको कलर कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे सारे एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं। ये जो गोल्डन कलर है ये भी एक्रेलिक कलर है, तो गोल्डन एक्रेलिक कलर से इनके ऑर्नामेंट्स को कलर कर लेती हूँ। और उसके बाद बारी है बैकग्राउंड की। जो बैकग्राउंड है उसको मैं ग्रीन कलर से कलर कर रही हूँ। कलर्स का चॉइस आपका अपना है, क्योंकि मैं कृष्णा चरण और कृष्णा के हाथ बना रही हूँ मुरली के साथ, तो उनमें ऑब्वियसली श्याम रंग होगा, तो वो मैंने ब्लू कलर दिया है। बाकी सारे कलर्स का चॉइस आपका अपना है। मैंने यहाँ पे येलो और ग्रीन का शेड दिया है। ग्रीन में थोड़ा सा येलो कलर मिक्स किया है और उसको मैंने बैकग्राउंड में कर दिया है। और ध्यान रखें डुअल शेड करना बहुत ज़रूरी होता है, कई बार 3 शेड्स भी करने पड़ जाते हैं कलर्स के। तो ये जो बैकग्राउंड है ये भी मैंने कलर कर लिया है। अब बारी है पेटल्स की, और पेटल्स को मैं कर रही हूँ डार्क येलो कलर का। थोड़ा सा रेड मैंने इसमें मिक्स किया है येलो के साथ, और इनको भी अच्छे से मैं कलर कर लूँगी। और हर किसी शेड को सूखने के बाद उसमें डुअल शेड करना होता है। तो इस तरह से देखिए मैं येलो कलर से सारे पेटल्स को भी कलर कर लेती हूँ। पेटल्स के बाद अब मैं डार्क पिंक कलर मैंने लिया है, मैजेंटा कलर, उससे कलर कर रही हूँ पेटल्स के बीच का जो स्पेस है उसको। कलर्स कंप्लीट होने के बाद इसको हम सूखने के लिए रख देंगे और हम तैयार कर लेंगे क्ले। मैं क्ले कोन का यूज़ करके इसको बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 4 टेबल स्पून वॉल पुट्टी, और साथ में मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। और अब मैं लूँगी 3 से 4 टेबल स्पून ही फेविकॉल के, और उसके बाद इसमें मिक्स करेंगे पानी और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब वेजिटेबल ऑयल इसलिए यूज़ करते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो पुट्टी है ना इसमें दरारें आने लगती हैं, तो वेजिटेबल ऑयल यूज़ करने से उसमें मॉइस्चर बना रहता है, दरारें नहीं आती हैं। और इसको अब खूब अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक लम्प फ्री जो बैटर सा है वो तैयार कर लेंगे। और देखिए जो क्ले का बैटर है वो मैंने तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक हार्ड प्लास्टिक से कोन्स बना ली हैं, तो उसको लेकर के बैटर को हम इस कोन्स में भरेंगे और इस तरह से स्क्वीज़ करते हुए इसको आगे तक ले जाएंगे। और इसी तरह से बैटर को भर करके हम कोन्स तैयार कर लेंगे। और इन कोन्स को हमें तैयार करके सील करके एयर टाइट कंटेनर में रख देना है, जिससे ये सूखे ना। एयर टाइट कंटेनर में रखने पर आप इसे 2 से 3 दिन तक यूज़ कर पाएंगे। इस तरह से इन कोन्स को फिल करके और ऊपर के तरफ से चाहे तो टेप से चाहे तो बैंड से, रबर बैंड जो आते हैं उससे इसको सील कीजिए और फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए।
और हाँ, रखने से पहले एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से निकल रहा है या नहीं, जो क्ले का पेस्ट है। ये देखिए, इस तरह से मैं अपने हाथ पे चेक कर लेती हूँ और ये अच्छे से निकल रहा है। और मैंने इस तरीके से जो कोन्स हैं वो भर के तैयार कर ली हैं। अब इनको रख देंगे एयर टाइट कंटेनर में। और पेंट भी अच्छे से सूख चुका है, तो अब बारी है इसमें क्ले वर्क की। और इस तरीके से धीरे धीरे हाथों से इस पर क्ले वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जितनी जितनी इस पर मार्किंग है, वो हो सकता है वीडियो में आपको अच्छे से ना दिख रही हो, पर मुझे अभी भी दिख रही है। मार्किंग इनमें बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से जो मार्किंग है उस पर मैं ये क्ले की कोन चलाती जाऊँगी। पहले मैंने जो कोन है उसको बहुत पतला रखा है, छोटा कट किया है, जिससे कि जो ये डिज़ाइंस है वो बहुत अच्छे से उभर के आए। अगर मोटा क्ले का मुंह होगा तो ये डिज़ाइंस अच्छे से बनेंगे नहीं। तो पहले मैंने इसको पतला रखा है, क्योंकि अंदर की जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी बारीक हैं। और मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में ये वीडियो दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ इसको करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। बहुत धीरे धीरे इस कोन्स को चलाना होता है। और इस तरीके से धोती के जो अंदर का डिज़ाइन है वो मैं मार्क कर लेती हूँ। और अब मैंने कोन के मुंह को थोड़ा सा थिक कर लिया है, और जो आउटलाइंस इसमें है उसको हम थोड़ा मोटा कर देंगे, जिससे ये देखने में अच्छा लगे। अंदर की और बाहर की लाइनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अंदर की तरफ का सारा क्ले वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया है, आउटलाइंस को भी थोड़ा थिक कर लिया है। अब बारी है इसके सर्कल की, तो सर्कल भी बना लेते हैं। अंदर के तरफ से काम करने का जो फ़ायदा है, अंदर से बाहर को करना चाहिए। सबसे इनसाइड वाला काम सबसे पहले करना चाहिए। उससे होता यह है कि अगर हाथ टच भी होता है तो वो ख़राब नहीं होगा। और सर्कल के बाद मैंने कर लिया है पेटल्स को भी वर्क। और अब सबसे आउटर सर्कल जो है उसको ड्रॉ कर लेंगे इस कोन से। और जो सर्कल्स हैं, जो आउटलाइंस हैं, उनको थोड़ा थिक करना है। उन पर 2 बार कोन चलानी पड़ेगी, चाहे तो आप इसको थिक कट कर लें। और अब मैं पेटल्स के बीच में एक डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। ये जो डिज़ाइंस है आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। और अब पहले सारा क्ले वर्क ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम मिरर पेस्टिंग का काम करेंगे। और देखिए, इस तरह से मैंने कर लिया है कंप्लीट। और अब मैंने यहाँ पे लिए हैं ड्रॉप शेप के मिरर्स का चॉइस भी आपका अपना है, तो इसकी हेल्प से मैं बना लेती हूँ यहाँ पे एक डिज़ाइन। मिरर्स को पेस्ट करने के लिए भी मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ, फेविकॉल MR। वैसे तो बहुत तरह के ग्लू आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, पर फेविकॉल जो है वो इजीली मिल जाता है। किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आप लेंगे तो मिल जाएगा, उससे ये अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। चाहे तो आप मिरर्स के बैक साइड में फेविकॉल लगा के उनको स्टिक कर लीजिए, चाहे तो सरफेस पे आप फेविकॉल लगाइए और मिरर्स स्टिक कर लीजिए। और देखिए, इस तरह से मैंने पेटल्स का डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। और अब बारी है पेटल्स के बीच के स्पेस की। पेटल्स के बीच में जो स्पेस है, इसमें मैं लगा रही हूँ ट्रायंगुलर शेप के मिरर। आप डायमंड शेप के भी लगा सकते हैं, जो भी शेप आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो आर्ट वर्क है वो अच्छा लगे। तो मैं इनके बीच में पेस्ट कर लेती हूँ इस तरह से ये सारे मिरर्स। मैंने ट्रायंगुलर मिरर्स लिए हैं। अब जो छोटा सर्कल है अंदर का, उसके आसपास भी मैं मिरर्स को पेस्ट करूँगी। मैंने फिर से ट्रायंगुलर मिरर्स लिए हैं, एक को सीधा और एक को उल्टा लगा के यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कर लूँगी। इसके लिए भी अब जो शेप के मिरर चाहें वो ले सकते हैं। इसमें स्पेस थोड़ा कम था, तो मैंने छोटे साइज़ के ट्रायंगुलर मिरर्स को इस तरह से स्टिक कर लिया है और ये डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। और अब बारी है इनके ऑर्नामेंट्स की, जो पायल हैं उसकी। जो पायल हैं उस पर मैं मल्टी कलर स्टोन स्टिक कर रही हूँ। किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आसानी से मिल जाएंगे, बच्चों के क्राफ्ट के लिए भी यूज़ होते हैं। तो मेरे पास मल्टी कलर्स के स्टोन्स हैं, प्लास्टिक के स्टोन्स हैं, वो मैं इसमें स्टिक कर लेती हूँ फेविकॉल के हेल्प से। आप चाहें तो मिरर्स भी स्टिक कर सकते हैं छोटे साइज़ के, बट मैंने जो बड़ा वाला पायल है उस पर मिरर्स स्टिक करे हैं। तो जो पतला वाला पायल है उस पर मैं स्टिक कर रही हूँ मल्टी कलर के स्टोन्स। अब ऑर्नामेंट्स को कंप्लीट करने के बाद मैं बना ले रही हूँ एक और डिज़ाइन क्ले से। ये जो ट्रायंगुलर शेप के मिरर्स मैंने बनाए थे पेटल्स के बीच में, इस पे इस तरह से मैं ये डिज़ाइंस को क्रिएट कर ले रही हूँ। और देखिए, सारा क्ले और मिरर्स के सूखने के बाद तैयार हो गया है ये ब्यूटीफुल सा आर्ट पीस। और अब बारी है एक्सपेरिमेंट की, जो मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से हम अपने आर्ट वर्क्स को लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ रेजिन। मैंने यहाँ पे पेपर कप और पेपर बोल लिया है। और रेजिन 2 फॉर्म में आता है, एक रेजिन और दूसरा हार्डनर। तो 2 बॉटल्स आती हैं
उनको इस तरह से मिक्स करना होता है, एकदम स्लोली मिक्स करना होता है। उसको आप बॉटल में मिक्स नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हार्मफुल हो सकता है। सारे स्टेप्स उसमें लिखे रहते हैं, सारे स्टेप्स के साथ आता है, तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं। बस आप ग्लव्स का यूज़ कीजिए, फ्लोर पे ना गिरे, और कपड़ों से इसको बचा के रखिए, ये हार्मफुल भी हो सकता है। इस तरह से एकदम धीरे हाथों से इसको मिक्स करना है, और जब ये अच्छे से आपको लगे कि मिक्स हो जाए तो आप किसी भी सरफेस पे डाल सकते हैं, जिससे ये सरफेस को हार्ड कर देता है। और देखिए इस तरह से मैं जो ये रेजिन है मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस आर्ट पीस पे हम इसको डाल लेंगे, और धीरे धीरे डालना है। बहुत सारा एक साथ डालने से हमको फैलाने में दिक्कत होगी, तो सारी जगह पे थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको वुडन स्पैटुला की हेल्प से स्प्रेड कर देंगे, जिससे इवनली सब जगह स्प्रेड हो जाए। क्योंकि इस तरह के जो आर्ट पीसेस हैं इन पे फ्रेम नहीं होता है, और ये फ्रेम नहीं होने की वजह से गंदे भी हो जाते हैं, तो इसलिए रेजिन इसके लिए बेस्ट आइडिया है। गंदे भी नहीं होंगे और एक शाइन भी आ जाएगी। और इस तरीके से मैंने इस पे रेजिन डाल के इसको फैला लेती हूँ। थोड़ा सा इसको आल्हा टेढ़ा करके फैलाएंगे, फ्लो कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसको वुडन स्पैटुला की हेल्प से लेबल कर लूँगी। और देखिए मैंने रेजिन को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, और उसके बाद इसको डस्ट फ्रीज जगह पे रखना है, जिससे कि इस पर डस्ट ना लगे, क्योंकि इसको सूखने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। आप किसी बड़ी चीज़ से इसको कवर भी कर सकते हैं। और देखिए 12 to 14 आवर्स तक रेजिन के सूखने के बाद तैयार हो गए हैं मेरे ब्यूटीफुल से आर्ट पीसेस। कितने शाइनी लग रहे हैं, और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं ये रेजिन करने के बाद, और लॉन्ग लास्टिंग भी हो गए हैं, और गंदा होने का भी कोई टेंशन नहीं है। आप इसको डैम्प क्लोथ से वाइप आउट कीजिए, ये साफ़ हो जाएंगे। लग रहे हैं ना ब्यूटीफुल। दोनों आर्ट पीसेस मैंने साथ साथ तैयार कर लिए थे, और दोनों में ही सेम डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।